आत्म भावना भाने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये जो शरीर दिखता है ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं था। एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा फिर भी मैं तो रहूँगा। इसलिए अभी भी इसी समय शरीर से मैं अलग ही हूँ। ये जो विचार आते हैं जाते हैं ये जो शुभ और अशुभ भाव आ रहे हैं जा रहे हैं ये विचार ये भाव मैं नहीं हूँ। क्योंकि ये आते और जाते हैं। मैं आत्मा न कहीं आता हूँ न कहीं जाता हूँ। मैं नित्य हूँ। मैं शाश्वत आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। जो आए जो जाए वो मेरा स्वरूप नहीं। ये विचार ये शुभ अशुभ भाव मेरे स्वरूप में नहीं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं जानने वाला तत्व हूँ। जानना जानना मेरा कार्य है। जानने रूप टिक कर रहना मेरा स्वरूप है।
इसलिए मैं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और नाम से अलग हूँ, भिन्न हूँ। मैं त्रिकाल हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। इस आत्म भाव से अपने को बारंबार भावित करें। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं मन भी नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं मन भी नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं इंद्रियां नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं। मैं आत्मा बुद्धि भी नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं नाम नहीं। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा पूर्ण मन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। आज पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण क्या है आज के दिन? बोल के देखिए ना। चलिए पर्युषण बोल के देखिए। क्या है आज पर्युषण? अच्छे से बोलिए। इस महापर्व पर्युषण का हम सब स्वागत करने के लिए तैयार हैं और वो स्वागत हम अंतर्मुखी करने वाले हैं।
क्योंकि ये पर्वाधिराज महापर्व अंतर्मुखता का संदेश लेकर हम सबके जीवन आंगन में आए हैं। तो हाथ जोड़े, अंदर में अहोभाव भरे, उल्लास जगाए, उत्साह से भर जाए। ये भावना भाए कि आज का दिन मेरा धन्य है, मेरा ये जीवन धन्य है जो मुझे भगवान महावीर जी के शासन में जन्म मिला। उनकी वाणी सुनने का इस आत्मदृष्टि चतुर्मास में मैंने अवसर लिया। उसी के अंतर्गत आज पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण का अंतर्मुखी होकर स्वागत करने के लिए श्री अंतकृत दशांग सूत्र इस जिन वाणी के प्रति मन में धन्य भाव जगाए कि ऐसी वाणी हमें इस जीवन में प्राप्त हुई। श्री अंतकृत दशांग सूत्र के मूल पाठ वांचन और श्रवण की आज्ञा ग्रहण करेंगे। इच्छा कारेणं संदिशः भगवन्, इच्छा कारेणं संदिशः भगवन्, इच्छा कारेणं संदिशः भगवन्। हे भंते, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए, हमें अनुमति दीजिए आपके वचन हमारे भीतर में समा जाए, भीतर में रम जाए, जम जाए। ऐसी भावधारा के साथ श्री अंतकृत दशांग सूत्र के मूल पाठ का वांचन करेंगे। जिन लोगों ने साथ साथ वांचन करना है श्री अंतकृत दशांग सूत्र का, वे अपनी पुस्तकें खोल सकते हैं, और जिन्हें शुद्ध उच्चारण आता है वे अवश्य साथ साथ पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। यदि जिन्हें शुद्ध उच्चारण नहीं आता है, हाथ में पुस्तक रख सकते हैं और सुनने का प्रयास करेंगे, ताकि अच्छी तरह से हम भगवान की वाणी को पहले उन्हीं के शब्दों में वांचन करेंगे और फिर उसका विवेचन करते हुए उसका विज्ञान भी प्रवचन के माध्यम से श्रवण करेंगे। श्री अंतकृत दशांग सूत्र प्रथम वर्ग। जिनके पास किताब नहीं है वे बहुत अच्छी तरह से सुन पाएंगे, इसलिए अगर नहीं है किताब किसी के पास, कोई अफसोस मत करिए, बल्कि अपने को और धन्यभागी मानिए कि आप सिर्फ किताब में और शब्दों में नहीं रहेंगे, आप हमारे शब्दों को भी और ध्यान से सुन पाएंगे। तो बहुत शांति के साथ धैर्य और एकाग्रता, अहोभाव, इस जिन वाणी के प्रति नमन का भाव। जय जय जिन वाणी नमो नमो, जय जय जिन वाणी नमो नमो, जय जय जिन वाणी नमो नमो, जय जय जिन वाणी नमो नमो। त्रिभुवन श्री अंतकृत दशांग सूत्र प्रथम वर्ग उत्थानिका। तेनं कालेनं तेनं समेनं चंपा नामं नैरी उत्थावन्नवो
तत्थनं चंपाए नैरिये उत्तर पुरुथी में दिसी भाए इत्थनं पुण्यबद्धे नामं चेये होता वन संडे वन्नवो तिसेनं चंपाए नैरिये कोनिये नामं राया होता मोहया हिमवंत जाव वन्नवो तेनं कालेनं तेनं समयनं अज्ज सुहम्मे थेरे जाव पंचई अनगार सयें सद्दिंग संपरी उडे पुवानु पुविंग चरमाने गामानु गामं वैज्यमाने सुहम सुवेनम विहरमाने जेने व चंपानयरी जेने व पुण्यबद्धे चाहिए तेने व समोसरिये परिसा निगया जाव परिसा पड़ी गया तेनम कालेनं तेनं समेनं अज्ज सुहमस्स अंतेवासी अज्ज जंबू जाव पज्जुवा समाने एवं वयासी जैनं बनते समनेनं भगवया महावीरेनं आयुगरेनं जाव संपत्तेनं सप्तमस्संगस्स उवासक दसानं अयमठ्ठे पन्नत्ते अठ्ठमस्सनं बनते अंगसांतगढ़ दसानं समनेनं जाव संपत्तेनं के अठ्ठे पन्नत्ते एवं खलु जंबू समनेनं जाव संपत्तेनं अठ्ठमस्संगस्स अंतगढ़ दसानं अठ्ठ वग्गा पन्नत्ता जैनं बनते समनेनं जाव संपत्तेनं अठ्ठमस्संगस्स अंतगढ़ दसानं अठ्ठ वग्गा पन्नत्ता पडमस्सनं बनते वग्गस्स अंतगढ़ दसानं समनेनं जाव संपत्तेनं कई अध्ययना पन्नत्ता एवं खलु जंबू समनेनं जाव संपत्तेनं अठ्ठमस्संगस्स अंतगढ़ दसानं पडमस्स वग्गस्स दस अध्ययना पन्नत्ता तंजः गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई थिमिये चेव अयले कंपिले खलु अक्षोभ पसे नति विन्नु जैनं बनते समनेनं जाव संपत्तेनं अठ्ठमस्संगस्स अंतगढ़ दसानं पडमस्स वग्गस्स दस अध्ययना पन्नत्ता तंजः गोयम जाव विन्नु पडमस्सनं बनते अध्ययनस्स अंतगढ़ दसानं समनेनं जाव संपत्तेनं के अठ्ठे पन्नत्ते एवं खलु जंबू तेनं कालेनं तेनं समयनं बारवई नामं नैरे होता दुआलस जोयना यामा नव जोयन विथिन्ना धनवई मई निम्माया चामिकर पागारा नाना मणि पंचवन कवि सिसग परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पमुदिय पक्किलिया पचक्खं देवलोग भूया पासदिया दरिस निजा अभिरुआ पड़िरुआ तिसेनं बारवయ్య नैरिये भैया उत्तर पुरुष में दिसी बाय तनं रेवయ్య नामं पवये होता वन्नवो तत्थनं रेवయ్య पवये नंदन मणि नामं उज्जाने होता वन्नवो सुरप्रिय नामं जखायतने होता पुराणे सेनं एगेनं वन संडेनं परिखित्ते अशोकवर पायवे तत्थनं बारवई नैरिये कन्ने नामं वासुदेवे राया परिवसई मोहया राय वन्नवो सेनं तत्थ समुद्र विजय पामुखानं दसनं दसारानं बलदेव पामुखानं पंचनं महावीराणं पज्जुन्न पामुखानं अदुत्थानं कुमारकोडिनं संब पामुखानं सठ्ठिये दुदंत साहसिनं महेशन पामुखानं छप्पनाय बलवग्ग साहसिनं वीरसेन पामुखानं एकविसाय वीर्ये साहसिनं उग्रसेन पामुखानं सोलसन्नं राय साहसिनं रूपिणी पामुखानं सोलसन्नं देवी साहसिनं अनंगसेना पामुखानं अनेगानं गणिया साहसिनं अन्यसिंच बहुनं ईसर जाव सत्थवाहनं बारवయ్య नैरिये अद्दभरसय सीमंतयाय समत्तस्स आहे वच्चं जाव विहरई तत्थनं बारवయ్య नैरिये अंधक विन्नु नामं राया परिवसई मया हिमवंत वन्नवो तस्सनं अंधक विन्नसरन्नो धारिणी नामं देवी होता वन्नवो ततेनं सा धारिणी देवी अन्नया कयां तंसी तारिस गंसी सैनिक जनसी एवं जा महब्बले सुमीन दंसन कहना जमंग बालतनं कलावोय जोवन पाणी गहनं कंता वासाय भोगाय नवरं गोयवो नामेनं अठ्ठनं रायवर कन्नानं एक दिवसेनं पाणी गिन्नावंती अठ्ठवो दावो तेनं कालेनं तेनं समयनं हरहा रिठ्ठनेमी आई गरे जाव विहरई चौविया देवा आ गया कन्ने विनग गए ततेनं से गोयमस्य कुमारस्य जहाँ मेता निगये धम्मं सोचानि समजं नवरं देवानु पिया अम्मा पियरो आपुच्छामि देवानु पियानं अंतिये पवयामि एवं जहाँ मेता गोयमेवि जावनगारे जा विर्या समिये जाव इनमेव निगंतनं पावयनं पुरवो काहुं विहरई ततेनं से गोयमे अनगारे अन्नया कयां अरवो अरिठ्ठने मिस्त ताहारुवानं थेरानं अंतिये सामा यमायां एकर संगायं अहित जय अहित जिता बहुं चौथ जाव अप्पानं भावे माने विहरई
तयन गरारिठनेमी अन्नया कयाइन बार वये नैरिये नंदन बनाओ उज्जानाओ पड़ी निखमई पड़ी निखमिता बहिया जनवय विहारम विहरई तये नंग से गोय में अनगारे अन्नया कयाइन जेने वारा रिठनेमी तेने उवागच्छई उवागच्छितारा रिठनेमी तिक्कुत्तो आयाइनम कयाइनम करे करिता वंदई नमंग से वंदिता नमंग सित्ता एवं बयासी इच्छा मीनंग बनते तुब्बेंग अब्बनुनाय समाने मासाय भिक्क पड़िमाइंग उव संपज्जितानम बिहरए एवं जा खंदवो जा बारस भिक्कु पड़िमाओ फासेई फासिता गुणरयनम पितो कम्मंतय फासेई निरवशेषम जा खंदवो जा चिंतिता पुच्छयिता थेरेंग सद्दिंग सेत्तुंजम दुरुवई मासियाय सल्लेहनाय बारस वारिसाइंग परियाय जाव सिद्धे एवं खलु जंबू समने नंग जाव संपत्ते नंग अट्ठम असंगस अंतगण दसानंग पड़मस वग्गस पड़म अज्जयनस अयमट्ठे पन्नत्ते एवं जहा गोयमो तहा शेषा वन्नी पिया धारिणी माता समुद्रे सागरे गंभीरे थिमिये आयले कंपिले अखोबे पसेने विनुए एगगमा पड़मो वग्गा 10 अज्जयना पन्नत्ता इति प्रथम वर्गम समाप्तम। दूसरे वर्ग का छोटा सा पाठ है, वो भी हम आज करेंगे। जैनं बनते समनेनं भगवया महावीरेनं पडमस्सागस अयम अट्ठे पन्नत्ते दोच्चसनं बनते वग्गस अंतगढ़ दसानं समनेनं जाव संपत्तेनं कई अध्ययना पन्नत्ता एवं खलु जंबू समनेनं जाव संपत्तेनं अट्ठ अध्ययना पन्नत्ता तंजहा अखो सागरे खलु समुद्र हिमवंत अचल नामेय धरणेय पूर्णेवीय अभिचंदे चेव अट्ठमये तेनं कालेनं तेनं समयनं बार वह्य नैरिये वन्नी पिया धारिणी माया जहाँ पड़मो वग्गो तहा सव्वे अट्ठ अज्जयना गुण रयन तवो कमंग 16 स्वासाइन परियाओ सेत्तुंजे मासियाय सल्लेनाय जाव सिद्धे एवं खलु जंबू समने नंग जाव संपत्ते नंग अट्ठमसंगस दोच्चस वग्गस अयमट्ठे पन्नत्ते तिब्देवी। सभी लोग अपनी किताब अभी बंद कर देंगे। महापर्व पर्युषण का दिन एक अलग उल्लास दिख रहा है ना आज आपको। इस प्रवचन सभा में भी अलग उल्लास है। आपके घर से जब आप आए तब भी एक अलग उत्साह था। रोज भी स्थानक में आते, आज भी आ रहे, कुछ अलग था ना अंदर में, एक उत्साह था, एक भाव ऐसा बारंबार जागता है। कौन सा भाव जागता है? ये महापर्व पर्युषण का स्वागत करने जा रहे हैं। अलग ही भाव क्यों जागते हैं? क्योंकि आज सब अलग अलग चेहरे देख के ये थॉट आ रहा है कि जैसे बारिश आती है तो जो बीज अंदर दबे हुए होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं? उग आते हैं। ऐसे ही जो अभी तक चतुर्मास भर में भी नहीं आए थे, शायद ऐसे भी कुछ चेहरे दिख रहे हैं जो कहाँ कब आए हैं, आज आए हैं। ये किसकी महत्ता है? ये महापर्व पर्युषण की महत्ता है। ये ऐसी महत्वपूर्ण इसकी महत्ता है कि आज के दिन सबके भीतर भाव जागे बिना नहीं रहते। प्रेरणा दिए बिना भी कई बार भाव जाग जाते हैं। अलग अलग उल्लास आता है, एक नया विश्वास आज के दिन आता है और अंदर में जिन वाणी सुनने का भाव भी अलग से जागृत होता है। इसलिए ज्ञानियों ने इस पर्वादिराज महापर्व पर्युषण को वसंत ऋतु की उपमा दी है। वसंत ऋतु में क्या होता है? जैसे ही प्रकृति में वसंत ऋतु आता है तो कोयल को निमंत्रण देने नहीं जाना पड़ता कि तेरी आवाज बहुत मधुर है, आज के दिन तू क्या करना, अच्छे से मधुर गाना गाना, उसे निमंत्रण देना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु आते ही उसके भीतर में एक भाव अलग जागता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बादल घिरे या जैसे बारिश आती है तब क्या होता है?
मोर को बुलाने जाना नहीं पड़ता कि तू क्या कर ले, नृत्य कर ले। ऐसा लग रहा है ना आज के दिन महापर्व पर्युषण का आगमन होता है तो सबके भीतर में उल्लास जागता है। जाग रहा है आपके भीतर में? मुझे तो नहीं दिख रहा, जाग रहा होगा। अगर अंदर जागता है तो बाहर दिखता है। अंदर से फल पकता है ना तो बाहर में रंग बदलता है उसका, बाहर में रूप बदलता है उसका, रस बदलता है उसका, स्पर्श बदलता है उसका। मगर अंदर से फल पका ना हो और बाहर से पेंटिंग वाला भाव हो तो फिर तो वो दिखाई देने वाला नहीं है। तो एक बार उल्लास जगाओ अंदर में, धन्य भागी मानो अपने को। महापर्व पर्युषण की आराधना के लिए हमारा आना हो सका और हमारा आना कम से कम इन 8 दिनों में तो निरंतर निरंतर इसी उल्लास और उत्साह के साथ होता रहे। और तब अगली हम सुनेंगे इस अंतकृत दशांग सूत्र को। कौन सा सूत्र है ये? नाम थोड़ा और तेजी से बोलिए ताकि हमें सुने। हाँ, अंतगढ़ दशांग भी इसे बोला जाता है और अंतकृत दशांग सूत्र का वांचन इन 8 दिनों में किया जाता है और कल्प सूत्र का वांचन भी इन 8 दिनों में किया जाता है। तो अभी हमने अंतकृत दशांग सूत्र के 2 वर्ग का मूल पाठ वांचन किया। अब इसको हम विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे ताकि ये अंतर्मुखी पर्युषण हमारे लिए क्या संदेश लेके आए हैं वो संदेश भी हमारे जीवन घट में कैसे उतर सकता है उसका प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान ले। किसका? अंतकृत दशांग सूत्र। 5 शब्द है इसमें। पहला शब्द अंत है, दूसरा शब्द कृत है, तीसरा शब्द दशा है, चौथा शब्द अंग है और 5वां शब्द सूत्र है। ये अंतकृत दशांग सूत्र हर वर्ष हम सुनते हैं, हर वर्ष पर्युषण हमारे जीवन आंगन में आते हैं। मगर इस वर्ष के पर्युषण आपको पता है ना, नया संदेश लेके आए हैं। कौन सा संदेश लाए हैं? अंतर्मुखी पर्युषण है ना ये, इसलिए नाम हमने दिया। बोल के तो देखो शब्द। आज तक पर्युषण पर्व का स्वागत किया, अंतर्मुखता का हो सकता विचार भी नहीं जगाया। अंतर्मुखता क्या होता है इसका भाव भी नहीं जगाया, क्योंकि ये पर्युषण महापर्व अलौकिक पर्व है जो आपको पर से नहीं जोड़ते। किससे जोड़ते हैं? स्व से। जिसके साथ जोड़ने के लिए ये पर्व आए हैं और उसके साथ यदि हम नहीं जुड़ेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। बाकी सारे पर्व किसी भगवान से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, किसी घटनाक्रम से जुड़ते हैं, मगर महापर्व पर्युषण का सीधा संबंध किसके साथ है? आत्मा के साथ, यानी अपने साथ हैं। इसलिए महापर्व पर्युषण के दिनों में ये अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना होती है, जिसका मीनिंग है अंत यानी अंत, कृत यानी कर दिया। जिन्होंने अंत कर दिया। किसका अंत कर दिया? जन्म मरण का अंत कर दिया, कर्म का अंत कर दिया, संसार का अंत कर दिया और दशा यानी अवस्था। कौन सी अवस्था को पाया उन्होंने? सिद्ध अवस्था, सिद्ध पद को पा लिया। ऐसा ये अंग सूत्र है। आपको पता होंगे हमारे पास में भगवान की वाणी कितने अंग सूत्रों में है? कितने हैं अंग सूत्र अभी उपलब्ध? कितने हैं हमारे पास? 11 अंग सूत्र हैं। उसमें से 8वां नंबर किसका है? अंतकृत दशांग सूत्र का है। अंग का मतलब है मुख्य सूत्र है, मूल सूत्र है, जो प्रेरणा देने के लिए इन 8 दिनों में वांचा जाता है। और सूत्र का मतलब ही है, सूत्र किसे कहते हैं?
धागे को भी कहते हैं, सूत्र यानी संक्षिप्त अवस्था को भी कहते हैं। तो ये जो धागा है, जो हमारे जीवन में इस सूत्र के शिक्षाओं का धागा पिरो लिया जाएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा? कर्म का क्षय होगा, आत्मा का कल्याण होगा, जन्म मरण से क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। यानी ये अंतर्मुखी पर्युषण हमारे जीवन में सार्थक रूप से कहलाएंगे। तो अंतकृत दशांग सूत्र का मीनिंग आपको अच्छी तरह से पकड़ में आ गया। सूत्र को आगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आगम। और आगम जो है 3 तरह के होते हैं। कभी सुना होगा आपने, आगम 3 तरह के होते हैं। एक आगम का नाम है आत्मागम। बोल के देखिए। आत्मागम का मतलब है जो वचन तीर्थंकर परमात्मा के मुख से निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? आत्मागम। दूसरा आगम का नाम दिया गया अनंतरागम। अनंतरागम का मतलब है जो आत्मागम यानी जो वाणी तीर्थंकर परमात्मा के मुख से निकली, वो वाणी जिनके बुद्धि के कोष्ठकों में समा गई, यानी वो वाणी एज इट इज जिन्होंने याद रख ली, उसका नाम क्या है? अनंतरागम। जो कौन याद रखते हैं, कौन बुद्धि में संजोते हैं? गणधर। गणधर जो होते प्रमुख शिष्य तीर्थंकरों के, वे अपनी बुद्धि के कोष्ठकों में आत्मागम को क्या रखते हैं? संजो के रखते हैं। और तीसरे प्रकार का आगम बताया परंपरागम। बोलिए। आत्मागम, अनंतरागम और परंपरागम। परंपरागम तो समझ ही गए, जो गणधरों के शिष्य हैं उन्होंने वो वाणी ले ली, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दी, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दी। इस तरह से ये वाणी हम तक आज पहुंची है। ये कौन सा आगम है हमारे हाथ में अभी? फिर परंपरागम है। तो ये आगम जहाँ से आया, वो आत्मागम, वो अनंतरागम, वो पूर्वाचार्य, वो गंधर्व, वे तीर्थंकर, वे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे तो ये आगम हमें क्या होगा? समझ में आएगा कि उन्होंने कितना सुरक्षित रख के हम तक क्या किया? इसे पहुंचाया है। तो अंतकृत दशांग सूत्र जिसके 8 वर्ग है। वर्ग किसे कहते? भाग। वर्ग यानी भाग। 8 भाग हैं इसके। और कितने अध्ययन हैं? आप तो हर साल सुनते ही है। कितने अध्ययन हैं? अंतकृत दशांग सूत्र के 8 वर्ग के कितने अध्ययन हैं? 90 अध्ययन है। 90। अब तो याद रखना होगा आपको। आज तो याद रखना ही होगा। परावर्तना होने वाली आपकी, आपको बताएंगे तो याद रखना। बुद्धि के कोष्ठकों में याद रखना कि 8 वर्ग हैं। कौन से शास्त्र के? कितने अध्ययन हैं? 90। ये 90 अध्ययन एक एक साधक से, एक एक आत्मा से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कैसे अंत किया? एक ही जन्म में, एक ही जन्म में एक ही वाणी सुनी, एक ही बार सुनी, सुनते सुनते ही सम्यक दर्शन पा लिया, उठे तो वैराग्य जाग गया, माता पिता से आज्ञा लेते हैं, दीक्षा धारण कर लेते हैं, आत्म साधना करते हैं, संयम तप की आराधना करते हैं, अंतिम समय में संथारा करते हैं और अंतिम सांस में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है और उसी वक्त उनका क्या है? निर्वाण, मोक्ष हो जाता है। इसे कहते अंतकृत। उसी जन्म में, एक ही जन्म में सब कुछ जिनका हो गया। ऐसे 90 महापुरुषों का वर्णन हम सुनने वाले हैं, जिसमें से आज हमने 2 वर्ग पढ़े हैं मूल पाठ में और पहले वर्ग के अंदर 10 अध्ययन हैं। कितने? याद आपको सब रखना पड़ेगा, क्योंकि सुनने के लिए आपको नहीं सुनना है, सिर्फ कानों से आपको नहीं सुनना है। कैसे सुनोगे?
सिर्फ कान से नहीं सुनोगे तो कैसे सुनोगे? ध्यान से भी सुनोगे। कान से भी सुनना, प्राणों से भी सुनना, ध्यान से भी सुनना, और ऐसा सुनना कि अंदर में क्या हो जाए, समा जाए, अंदर में बैठ जाए। जो आज तक नहीं सुना, अगर ये मान के सुनेंगे, अरे ये तो 8 दिन में हम हर पर्यूषण में सुनते ही आए ना, हर महाराज जी यही सुनाते, यही सुनाना होता है, यही सुनते, यही सुनाते आए हैं, ये तो हमें सब पता है। अगर आपके अंदर में ये भाव जागेगा, ये सब मुझे पता है, तो आपके अंदर अहोभाव नहीं जाग सकता, रुचि नहीं जाग सकती, जिज्ञासा नहीं जाग सकती। अब आप देखिए, विवेचन जानेंगे हम। प्रथम वर्ग में कितने अध्ययन बताए? 10 अध्ययन, और दूसरे वर्ग में 8 अध्ययन, टोटल हो गए 18। आज 18 इन महापुरुषों के जीवन में क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी, कब घटना घटी, उनके तो जीवन में घटना घट चुकी, वो तो सिद्धालय में विराज गए। उनको याद करने से हमारे लिए क्या होने वाला है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। उनकी घटना को हमें अपने जीवन घट में क्या करना है, उतारना होगा। और वो घटना इन 18 राजकुमार हैं, द्वारका नगरी के रहने वाले हैं। अंधक विष्णु इनके माता हैं, सॉरी पिता हैं, धारिणी इनकी माता हैं। यानी ये 18 राजकुमार भाई हैं, सगे भाई हैं। और भगवान अरिष्ट नेमि जी की, कौन से तीर्थंकर? 22वें भगवान अरिष्ट नेमि जी 22वें तीर्थंकर के इस जीवन काल के अंदर जो 51 लोगों ने जो अपना आत्म कल्याण किया, उसी का वर्णन 5 वर्ग के अंदर आएगा। और अंतिम 3 वर्ग के अंदर 39 ऐसी आत्माएं जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी जी के शासन काल में अपने जीवन का उद्धार किया, ऐसे 90 महापुरुषों का वर्णन आप देखिए। ये 18 राजकुमार हैं, और इन्होंने एक ही वाणी सुनी। ऐसा भगवान ने क्या सुनाया होगा, वो सुनना है ना आज हमें। ऐसा क्या सुनाया होगा भगवान ने इनको, जो ये वाणी इनके भीतर सुनते सुनते ही आत्मदृष्टि खुल जाए। सुनते सुनते, चिंतन करते करते आत्मदृष्टि उनकी खुल गई। ऐसा भगवान ने इन 18 राजकुमार को, भगवान तो सबको सुनाते हैं, इन 18 को क्या सुनाया होगा, उसका थोड़ा सा विज्ञान हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये बात पता लग जाए कि 18 की 18 जब राजकुमार हैं, राजघराने में पैदा हुए हैं, तो इनके जीवन में किसी चीज का अभाव होगा क्या? नहीं। कोई प्राप्ति इनके जीवन में करने के लिए बची है क्या कि ये कमी है, ये कमी है, ये भी पूरा कर लो, ये भी पूरा कर लो? जन्म मिलते ही उनको सब कुछ मिल गया है। जन्म लेते ही उनके पास सब कुछ है, करना उनको कुछ नहीं, अभाव किसी चीज का नहीं। आवश्यकता की पूर्ति पहले से पहले है। जिन जिन चीजों की इच्छा जागती है, उन इच्छाओं की पूर्ति इच्छा से पहले उनके जीवन में है। अभाव नहीं होना, इसका नाम सुख नहीं है। जिसके पास ज्यादा अभाव है वो व्यक्ति ज्यादा दुखी है, ऐसा नहीं है। यानी अभाव का नाम दुख नहीं है। और अभाव नहीं होना, अनुकूलता होना, सुविधा होना, सब कुछ मन अनुकूल होना, इसका नाम क्या नहीं है? दुख, सुख नहीं है। इसलिए आप देखिए इन 18 राजकुमारों के जीवन में अभाव कुछ भी नहीं है। जो जो वस्तुओं के लिए आप सारी जिंदगी लगा देते हैं। अब मैंने सीढ़ी में ना बैठे, ऊपर चेयर भी है और बैठने की सीटिंग व्यवस्था भी ऊपर में है। यानी जिनके पास अभाव कोई भी नहीं है, मगर उनके भीतर में एक जिज्ञासा जरूर है।
सब कुछ मिलने पर भी आपको नहीं मिला तो सारी जिंदगी उसको जुटाने में लगे, मगर उनके पास वस्तुओं की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं, नोटों के अंबार लगे हुए हैं, सत्ता है, प्रतिष्ठा है, सारी सामग्री उनके जीवन में है, मगर आराम का नाम, अनुकूलता का नाम सुख नहीं है। ये जिस दिन जिसको अनुभव में आता है, ये जिस दिन जिसको स्टैंप लगता है इस बात का कि संसार की वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में मिल जाना, इसका नाम शांति नहीं, इसका नाम सुख नहीं। वो अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे आसपास नोटों के अंबार लगे हैं, नोटों के अंबार किसी के पास होते हैं मगर घर वालों का प्यार नहीं होता, वहाँ घर वालों का प्यार भी है। किसी के पास घर वालों का प्यार होता है मगर जीवन में संतानों की ललकार नहीं होती। उनके पास सब कुछ है, सब कुछ उनके पास है, मगर खालीपन है जीवन में, जीवन में खालीपन है। क्यों खालीपन है? क्योंकि चिंतन जागता है। क्या चिंतन जागता है? कि ये सब का नाम सुख नहीं है। तो सुख कौन सी चिड़िया का नाम है? सुख किसे कहते हैं? ये जो कुछ हमें मिला है तो पुण्य के उदय से मिला है, ये आज मिला है, कल क्या हो जाएगा? विलय वियोग को प्राप्त हो जाएगा, और जो वियोग जिसका होता हो वो मेरा हो नहीं सकता। यानी उनके जीवन में दो तरह का चिंतन है। हमारे जीवन में एक ही कमी है, सब कुछ है मगर क्या नहीं है? चिंतन नहीं है। यदि कुछ है भी, यदि कुछ नहीं भी है, दोनों का भी चिंतन हम करते नहीं, इसलिए जिज्ञासा नहीं जागती। जिज्ञासा नहीं जागती तो खोज नहीं होती, खोज नहीं होती तो पात्रता नहीं जागती, और पात्रता नहीं जागती तो प्राप्ति नहीं होती। वे चिंतन करते हैं कि असली सुख ये नहीं है तो असली सुख किसका नाम है? ये अगर खालीपन है तो परिपूर्णता किसका नाम है? इसी अभाव का नाम या इसी अनुकूलता का नाम यदि जीवन है तो फिर ये जीवन ऐसा जीवन जिसका कोई भी मूल्य उन्हें नजर नहीं आता। यानी उन्हें अनित्यता का भी बोध है और उन्हें असारता का भी बोध है। चीजें अनित्य तो लग ही रही हैं, मगर कैसी लग रही? आसार भी लगती हैं, और निरंतर चिंतन करने से उनका उपादान तैयार हो गया। उपादान का मतलब क्या है? जैनिज्म का वर्ड है पात्रता। पात्रता तैयार हो जाए, उपादान तैयार हो जाए तो आगम कहते हैं निमित्तों को खोजने जाना नहीं पड़ता, निमित्त आपके सामने खड़े हो जाते हैं, ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। और निमित्त के रूप में द्वारका नगरी में किसका पदार्पण हो गया? भगवान अरिष्ट नेमि जी का पदार्पण उस काल उस समय में द्वारका नगरी में हुआ, और अभी इस समय इस काल में भगवान अरिष्ट नेमि का पदार्पण अपने आँखों के सामने भाव चित्र तैयार करके, अब वो भाव चित्र ऐसा बनाइए कि द्वारका नगरी के बाहर भगवान अरिष्ट नेमि जी के समोसरण की रचना है। विजुलाइज करिए, समोसरण को विजुलाइज करिए कि एक ऐसे 3 परकोटे हैं। सबसे पहले बड़ा परकोटा चांदी का बना हुआ है, गोलाकार रूप में है, सोने के कंगूरे लगे हुए हैं। दूसरा परकोटा 1300 धनुष अंतर छोड़ करके बीचों बीच उसके बना हुआ गोलाकार है, और वो सोने का बना है, और रत्न के उसके ऊपर कंगूरे लगे हैं। तीसरा परकोटा वही गोलाकार बीचों बीच में है, और वो कहते रत्नों का बना हुआ है, और मणि रत्नों के उसमें कंगूरे लगे हुए हैं। तीसरे परकोटों के बीचों बीच भगवान अरिष्ट नेमि जी का
वो सिंहासन है। अशोक वृक्ष के नीचे वो रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान अरिष्ट नेमी विराजित हैं। अष्ट महाप्रतिहारियों से घिरे हुए हैं, यानी अशोक वृक्ष हैं, रत्न जड़ित सिंहासन है। 3 छत्र भगवान के सिर पे हैं। दोनों तरफ देवता चमर डुला रहे हैं। भगवान का भामंडल ऐसा है कि चारों ओर भगवान ही भगवान लोगों को नजर आते हैं। आकाश में कहते हैं देव दुंदुभी बज रही है, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषद उपस्थित है। और आप जानते 12 प्रकार की परिषद क्या होती है? परिषद यानी सभा। उस सभा के अंदर, उस समोसरण के अंदर 12 प्रकार की परिषद हैं जो भगवान की वाणी सुनने के लिए तैनात और तैयार हैं, उत्सुक हैं। 4 प्रकार के देवता हैं, 4 प्रकार की देवियां हैं, 8 प्रकार की परिषद हो गई। और मनुष्य भी हैं और मनुष्यनी भी है, और त्रियंच भी आते हैं और त्रियंचनी भी आती हैं। 12 प्रकार की परिषद हैं। साधु वर्ग, साध्वी वर्ग भी बैठा है। गणधर भी भगवान की देशना सुनने के लिए वहां विराजमान है। और कौन बैठे हैं उस समोसरण में? आप नहीं बैठे हैं। अपने को भूल कर मत सुनिए, अपने लिए ही तो सुन रहे हैं, वे तो बैठे ही हैं। 18 राजकुमार तो बैठे ही हैं, और वो जैसे बैठे हैं ना वैसे तो हम बैठे ही नहीं हैं। वो कैसे बैठे हैं? वो उस चातक की तरह बैठे हैं, टकटकी लगा के भगवान को देखते हैं, इंतजार करते हैं कब भगवान के श्रीमुख से वो वचन निकलेंगे और हमारे भीतर समा जाएंगे। हमारी जिज्ञासा शांत होगी, हमारे अंदर में जो खोज है वो खोज हमारी पूरी हो जाएगी। इस अंतर जिज्ञासा से बैठे हैं। ये अंतर जिज्ञासा ही पात्रता है। सुनने के लिए आना, मात्र पर्युषण के लिए आना, ये अंतर जिज्ञासा नहीं है। अंतर जिज्ञासा क्या है कि ये जिनवाणी एक एक वचन मेरे अंदर में समाए और आत्मदृष्टि खोलने के लिए ये तैयार रहे, ऐसी भावधारा के साथ वो सुनने के लिए बैठे हैं। और भगवान अरिष्ट नेमी जी ने अपनी वो दिव्य ध्वनि के स्वर जो हैं, मालकोश राग में हैं, धीर गंभीर वो वाणी है, और भगवान के मुख से शब्द निकले हैं, जन्म दुखम जरा दुखम रोगानी मरनानीय अहो दुखो संसारो जत्थ किसंति जंतुनो। हे देवानु प्रियो, भगवान क्या संबोधन देते हैं? हे देवानु प्रियो, 12 तरह की परिषद बैठी हैं। किसको संबोधन दे रहे हैं? देवानु प्रिय को दे रहे। कौन है देवानु प्रिय? आप हो, अपने से रिलेट करिए। मैं देवानु प्रिय हूं। मैं का मतलब जो देवताओं को प्रिय है, आत्मा नहीं प्रिय देवताओं को। देवताओं को क्या आप सोचते महाराज जी को आत्मा बोलो तो महाराज जी खुश हो जाएंगे? देवानुप्रिय किसका नाम है? मनुष्य के लिए संबोधन है। देवता को भी प्रिय है। क्या प्रिय है? मनुष्य का जन्म प्रिय है। देवानुप्रिय शब्द संबोधन के लिए है, मगर उद्बोधन तो सबके लिए है। उद्बोधन यानी संदेश देशना, दिव्य ध्वनि सबके लिए है, मगर देवानुप्रिय से संबोधन किया। और एक ही बात भगवान ने बताई कि इस संसार में जहाँ तुम क्लेशित हो रहे हो, जहाँ तुम दुखी हो रहे हो, उसी का नाम ही दुखालय है। संसार का नाम ही क्या है? दुखालय। यानी जहाँ रहते हो उसी का नाम दुख है, उसी का नाम दुखालय है। वहाँ यदि तुम सुख खोजोगे तो उसमें सुख त्रिकाल में भी आपको मिलने वाला नहीं है। यानी ऐसा जब वचन सुना कि 4 प्रकार के महादुख हैं, टैली करना आप अपने साथ, जितने आपके जीवन में दुख हैं उसमें से इसमें कितने दुख आए हैं जिसको भगवान ने महादुख बोला है। सबसे पहला महादुख कौन सा है?
जन्म लगता है हमें जन्म जैसा महादुख। जन्म तो हमें महादुख लगता नहीं है। अपने अंदर चिंतन करके देखो, यदि जन्म महादुख लगता होता तो जिंदगी कुछ और होती। अभी तो जन्म महादुख नहीं, जन्म उत्सव लगता है हमें। तो जन्म क्या लगता है? उत्सव लगता है। घर में बच्चे का जन्म हो जाए तो उत्सव लगता है। उसी समय नहीं, फिर 1 साल के बाद भी जन्मदिन आ जाए तो क्या लगता है? उत्सव। एक बार भी थॉट आता है ये जन्म क्या है? महादुख। सिर्फ दुख नहीं, क्या है? महादुख। जन्म दुखम जरा दुखम। ये दुख तो सबको लगता है। क्यों लगता है? जन्म तो सबको चाहिए, पर बुढ़ापा किसी को नहीं चाहिए। बुढ़ापा महादुख है। महादुख पता है किस लिए बोला इसको? क्योंकि इस बुढ़ापे के अंदर जो करने लायक है, जो धर्म आचरण करने लायक है, वो शक्तियां क्या होती है? क्षीण हो जाती है। इसलिए महादुख। और रोग को भी क्या बताया? महादुख। और मृत्यु को भी महादुख। और भगवान ने कहा यदि इन महादुखों से यदि तुम पार होना चाहते हो तो एक ही कार्य करो, एक ही कार्य करो। अप्पानम विजानीहि। क्या करो? आत्मा को जानो। जिसको तुम अनादिकाल से भूल चुके हो, वही एक भूल अनादिकाल से हो रही है। उसको तुम जानो, उसको तुम मानो, उसको तुम पहचानो, तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम्हें प्राप्त करना है, जो जिसकी तुम्हें खोज है। और ये 18 राजकुमार सुनते सुनते जो उनकी पात्रता थी, जो उनकी जिज्ञासा थी, जो उनके अंदर में भावधारा चल रही थी, वैसी औषधि उनको मिलती जा रही है। और उनको पकड़ में आ गया कि संसार में चाहे कुछ भी मिले, चाहे कुछ भी ना मिले, उन सब का एक ही नाम है। क्या नाम है? संसार में जो अच्छा मिले उसका भी वही नाम है, जो बुरा मिले उसका भी वही नाम है। अनुकूल प्रतिकूल जो भी कुछ मिले उन सब का एक ही नाम है। क्या नाम दोगे? कितना कुनकुना। यानी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपको लगता है अरे इसको सबको दुख बोल देंगे तो जिएंगे कैसे? आप सही मायने में जी पाओगे अगर आप, जिसको भगवान ने दुख बताया है, ये संसार समूचा संसार दुखालय है। इसलिए भगवान कहते हैं इस जीवन के अंदर कम से कम इतना तो जान ले, क्या मेरे लिए छोड़ने लायक है, क्या मेरे लिए जानने लायक है, क्या मेरे लिए ग्रहण करने लायक है, क्या मेरे लिए कल्याणकारी है, क्या मेरे लिए जो प्रिय दिखता है वो वाकई में प्रिय है या नहीं है। यदि इतना भी समझ आ जाए, और ये सुनते सुनते ही वो 18 राजकुमार की भीतर में डुबकी लग गई। आपको लगानी है डुबकी? आपको तो घर जाना है, आप तो घड़ी देखते हो, अरे 9:15 तक का टाइम था, अभी तो महाराज जी ने आप तो 9:15 के इंतजार में बैठे हैं। यानी समय आपको बांधता है, आपका व्यापार आपको बांधता है, आपका घर आपको बांधता है। चाहे आप सब कुछ छोड़ के आ गए, मगर आपने कुछ भी छोड़ाने का मतलब वो जिज्ञासा अंदर में नहीं है, वो अंतर जिज्ञासा, वो खोज नहीं है अंतर में। इसलिए पात्रता नहीं, और पात्रता नहीं तो प्राप्ति नहीं। भगवान की वाणी तो एक जैसी सबके लिए थी, सबने वाणी सुनी है। जैसे बादल बरसते हैं, पानी बरसता है तो एक समान बरसता है। पहाड़ों पे अलग बरसेगा, धरती पे अलग बरसेगा, ऐसा तो नहीं होता। मगर पहाड़ ग्रहणशील नहीं है और धरती क्या है? ग्रहणशील है। ऐसे जो ग्रहणशील है वो ग्रहण कर लेते हैं। सुनते सुनते ही उनकी आंख बंद हो गई 18 राजकुमार की। भीतर में चिंतन करने लगा, आगे भगवान क्या बोल रहे कुछ नहीं पता, डुबकी लग गई अंदर में। और उन्होंने समझ लिया सुख बाहर नहीं है, सुख कहाँ है? अंदर है। आत्म सुख ही सुख है, शेष सब क्या है? दुख है। ये धारण कर लिया सत्य को, और ऐसी उनकी आत्म दृष्टि खुल गई। किसकी खुली?
18 राजकुमार की कब खुली? समोसरन में बैठे बैठे। भगवान की वाणी तो अभी जारी है। भगवान क्या बोल रहे, उन्हें कुछ नहीं उससे मतलब, अंदर डुबकी लग गई, सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन होते ही भीतर में ऐसी घटना अंदर में घट गई, वैराग्य जागृत होता है, क्षणिक का बोध होता है, अनित्यता की असारता भाषित होती है। उठ करके भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे बनते, हम आपके चरणों में क्या लेना चाहते हैं? दीक्षा। कितने खुश हुए होंगे बोलो भगवान, खुश हुए होंगे ना? अरे लोग पूछते आत्मा आत्मा की बात कर रहे हो, अंदर में दीक्षा लेने का भाव जागा कि नहीं जागा? संयम तुम्हारे अंदर आया कि नहीं आया? वैराग्य जागा कि नहीं जागा? यदि आत्मदृष्टि खुलेगी तो सच्चा वैराग्य जागता है। आत्मदृष्टि नहीं खुलती है तो वैराग्य जागता अवश्य है, अनित्यता तक सीमित रहता है, असारता का बोध नहीं होता। तभी फिर संसार आपको क्या करता है? खींचता है। यदि संसार में वाकई में असारता नजर आई हो, इस जीवन का मूल्य समझ आता हो, तो जीवन के अंदर ऐसी घटना घटे बिना रह ही नहीं सकती। क्योंकि कहा गया है, कहिए ऐसा कि सुनने वाला उभरे, कहिए ऐसा कि सुनने वाला उभरे, और सुनिए ऐसा कि बैठ जाए अंदर में, दिल में बैठ जाए, अंदर में समा जाए। और वो सुनने की विधि जिज्ञासा के साथ ही जुड़ी हुई है। भगवान प्रसन्न नहीं हुए कि चलो अच्छा हुआ, ये 18 लोगों के भीतर तो क्या जागा? दीक्षा का भाव जागा। भगवान ना प्रसन्न होते हैं, ना भगवान नाराज होते हैं किसी से। जैसे ही उन 18 राजकुमारों ने कहा, भगवान हम दीक्षा लेना चाहते हैं, भगवान ने क्या कहा होगा? ये तो आपको पता है। जवाब तो भगवान के सारे हमें पता है। क्या दिया जवाब? आहा सुहम देवानुपिया माँ परिबंधम करे हो। बोल के देखिए, आहा सुहम। भगवान की भाषा के शब्द भी, जबान पवित्र हो जाएगी आपकी बोलोगे तो। आहा सुहम देवानुपिया माँ परिबंधम करे हो, इतना तो याद रखना ही चाहिए। आहा सुहम, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा तुम करो। इससे बहुत बड़ी एक शिक्षा मिलती है जैनिज्म की। जैन दर्शन की बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। यहाँ प्रेशर नहीं दिया जाता, या दबाव नहीं दिया जाता, या डर से धर्म नहीं कराया जाता, और भय या प्रलोभन से दीक्षाएं नहीं कराई जाती। यानी ये प्रेशर का नहीं, प्रसन्नता का विषय है। ये अंदर के वैराग्य का बोध है। और ऐसा बोध उनके भीतर में जब जागा और भगवान ने जब ये कहा, तो वे प्रसन्न हो गए। और आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो भाव जागा है माँ परिबंधम करेगा, यानी देरी मत करना। देरी करोगे तो उस भाव को और ओवरकम करने वाले दूसरे भाव तैयार हो जाएंगे। तभी तो आप देखते भीतर में भाव जागता है, कितना उत्कृष्ट भाव जागता है। मगर ऐसी कुछ देरी हो जाती है कि वो भाव पूरा होने से पहले दूसरे अशुभ भाव उसको खींच लेते हैं, उनकी विजय हो जाती है। 18 की 18 राजकुमारों ने माता पिता की आज्ञा ली। अब आप देखिए, बुरे काम करने के लिए कोई किसी की आज्ञा, भगवान के यहाँ तो दीक्षा लेनी है, अपने मन से लेनी है, वैराग्य से लेनी है, आत्मदृष्टि खुलने के बाद लेनी है। भगवान ने हाँ बोल दिया, जैसी तेरे सुख लगे वैसा तू कर। फिर भी एक कंडीशन रखी गई कि किसकी आज्ञा ली जाए? माता पिता की आज्ञा ली जाए। और उसके पीछे भी कारण है। क्या कारण है? इस शरीर को जन्म देने वाले कौन है? वो माता पिता हैं। इसलिए उनका आदर के साथ, और दूसरा कारण इसमें ये भी है कि उन माता पिता को ये संदेश भी मिले कि जिसको उन्होंने जन्म दिया वो आत्मदृष्टि खोल के आगे बढ़ गया, और हम इस संसार में
क्या रच पच रहे हैं। ऐसे कई संदेश उसमें हैं। 18 के 18 राजकुमारों ने भगवान अरिष्टनेमि जी के चरणों में दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद अब तो आत्म साधना ही है, आत्म आराधना ही है, संयम और तप के भाव ही हैं। पूरी जिंदगी इसी के अंदर उन्होंने बिताई, अंतर्मुखता में बिताई। अंतिम समय आया, संलेखना संथारा किया और अंतिम सांस में इन 18 की 18 मुनियों को केवल ज्ञान हुआ और साथ ही उनका मोक्ष हुआ। वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ऐसे सिद्ध बुद्ध मुक्त की भावना आज के दिन अपने भीतर में हम सब भाए। वो दिन धन्य होगा जिस दिन मेरे भीतर भी अनित्यता की, असारता का बोध जागेगा, क्षणिकता का बोध जागेगा और नित्य का अनुभव होगा, आत्मदृष्टि खुले। इसी भावना के साथ ओम शांति। अब आप सुनेंगे, यदि आपको लगता होगा हमारे जीवन में ऐसी घटना क्यों नहीं घटी, जैसी घटना एक वाणी सुनकर के इनके जीवन में घट गई, ऐसी घटना इतनी इतनी वाणी सुनते चले गए। कितने पर्यूषण बीत गए, कितने पर्यूषण बीत गए आपके, गिनती लगा लेना। जितने भी पर्यूषण आपके बीत गए, मगर ये घटना क्यों हमारे जीवन घट में अभी तक घटित नहीं हुई, उसका मूल कारण है कि हमने अपनी संभाल नहीं की। इसलिए अब आप टॉपिक सुनोगे महाराज श्री के मुख से, अपनी संभाल कर कैसे करनी है, क्यों करनी है, क्यों अब तक हमने नहीं की, उसको आप बहुत अहोभाव से, एकाग्र चित्त से सुनने का भाव रखेंगे।